गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अनिला बेटा बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं प्लीज़। वेल, लास्ट क्लास में हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनोकॉर्टिकॉइड एंड we have already discussed in the last lecture that glucocorticoid, mineralocorticoid and nitrogens are released from the adrenal cortex, as we have already discussed. Instead of that, today we are going to discuss about the Cushing disease. We have already discussed about the Addison disease. Anybody know okay, what is Addison disease? वालेकुम अस्सलाम बेटा, बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाए प्लीज। फाइन बेटा, व्हाट्स अबाउट यू एज वेल? ओके, ये बायोसिंथेसिस के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एडिसन डिजीज़ के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो एडिसन डिजीज़ क्या होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एट्रोजन्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आज हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वेलकम माम, बड़े दिन के बाद बेटा आपने ज्वाइन किया है। सब ठीक था बेटा? कॉर्टिसोल कैसे रिलीज होता है? कॉर्टिसोल कैसे रिलीज होता है, कौन बता रहा है? कॉर्टिसोल की रिलीज बताएं, देन एल्डोस्टेरोन की रिलीज बताएं, फिर हम एट द एंड कुशिंग सिंड्रोम को डिस्कस करने वाले हैं। एडिसन डिजीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। एडिसन डिजीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो लेट मी नो।
ओके, वालेकुम अस्सलाम अक्सा, काफ़ी अर्से के बाद बेटा आपने भी ज्वाइन किया। वेल ओके, कार्टिसोल स्ट्रेसफुल कंडीशन में रिलीज होता है। वेल ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशन के अलावा कोई और ट्रिगर हो जो कार्टिसोल को रिलीज करवाता हो अदर देन स्ट्रेस? हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, अदर कंडीशंस क्या हो सकती हैं कार्टिसोल की रिलीज की? ओके शुभाना, एग्जैक्टली यू राइट। स्ट्रेस हार्मोन है, साथ में एड्रेनालिन या नॉरएड्रेनालिन भी रिलीज हो रही होती है और कार्टिसोल भी रिलीज हो रहा होता है। नो डाउट, ठीक है। 20% जो एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, एड्रिनल मेडुल्ला है, वहाँ से एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन रिलीज होती है। बाकी जो 80% एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ये इनर मेडुल्ला है, वहाँ से एल्डोस्टोन या यू कैन से कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एड्रोजन्स रिलीज हो रहे होते हैं। गॉट इट? ओके, अब आते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरफ। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड कैसे रिलीज होता है? कौन से ट्रिगर्स हैं जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करवाते हैं? ओके, कंट्रोल ऑफ HPA एक्सेस, ठीक है। CRH is released from paraventricular nucleus। ओके, वेरी गुड शोभाना, वेरी गुड। ओके, राज सिस्टम, ठीक है बेटा राबिया, लेकिन राज सिस्टम को ट्रिगर कौन करता है? राज सिस्टम से कैसे रिलीज होता है? रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से कैसे रिलीज हो रहा होता है?
हाइपरटेंशन और एडिमा मिनरलोकॉर्टिकॉइड कॉज करता है बेटा, रिलीज किन कंडीशन के अंदर होएगा? ड्यू टू एक्सेस नहीं, सोडियम और वाटर की तो बेटा रिटेंशन करवाता है, अगर ज्यादा होएगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। ओके, रीनन ठीक है। इसके अलावा बेटा जब लो लेवल ऑफ सोडियम होएगा, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम होएगा, यू कैन से कि हाइपोनाट्रीमिया होएगा या हाइपरकलीमिया होएगा। अदर कंडीशन हाइपोवोलीमिया हो सकता है, अदर कंडीशन हाइपोटेंशन की कंडीशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। तो तब जाके मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होएगा तो अल्टीमेटली सोडियम और वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है। ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बात हमने पहले भी की है, लेकिन डिफरेंट स्ट्रेसर्स होते हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज कर रहे होते हैं, लाइक दीज आर द स्ट्रेसर्स। लो ब्लड वॉल्यूम एग्जैक्टली रवे बेटा हो सकता है। Okay, what are different tests to rule out adrenal gland hyposecretion? अगर hyposecretion है तो कौन से टेस्ट हैं जिससे हम रूल आउट कर सकते हैं? कैसी है मैडम? कैसी है? ठीक ठाक है, ठीक है बेटा। टेस्ट बताने हैं, टेस्ट के डिफरेंट नेम्स आप लोगों ने बताने हैं कि एड्रेनल फंक्शंस या एड्रेनल ग्लैंड्स की डेफिशिएंसी, हाइपोसेक्रेशन या हाइपरसेक्रेशन के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, या कुशिंग सिंड्रोम को रूल आउट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं।
ओके, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट बिल्कुल। इसके अलावा बेटा ओके, स्लेवरी कार्टिसोल करवा सकते हैं, सीटी और एमआरआई करवा सकते हैं, यूरिन स्लाइवा ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन स्पेसिमेन करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रूल आउट करने के लिए कार्टिसोल बेटा एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा होता है, एड्रीनल ग्लैंड का कोई टेस्ट, एसीटीएच को रूल एसीटीएच का लेवल करवा सकते हैं। ओके, एडिसन डिजीज के बारे में क्या है? एडिसन डिजीज के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? लाइक एडिसन डिजीज कैसे होगी, प्राइमरी इनसफिशिएंसी क्या है, सेकेंडरी प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं, और एडिसन डिजीज में होता क्या है?
ओके वेल इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट, सीआरआई स्टिमुलेशन टेस्ट, एंटीबॉडी, बिल्कुल बेटा शुभाना करवा सकते हैं ये डेफिनेटली। adrenal gland leading to deficient output of cortisol and aldosterone. ओके कॉज क्या हो सकती है एडिसन डिजीज की बेटा? कार्टिसोल ना रिलीज होने की वजह क्या हो सकती है? प्राइमरी और सेकेंडरी डिसऑर्डर्स का पता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसऑर्डर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी डिसऑर्डर होता है, देन सेकेंडरी डिसऑर्डर्स होते हैं, टर्शियरी डिसऑर्डर्स होती हैं। Definitely TB most common cause of disease है, definitely yes. Addison disease, adrenal gland disease is not enough cortisol is produced. Addison disease is adrenal gland disease. हाँ ओके ठीक है हमारा बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसऑर्डर्स का नहीं पता रोज। ग्लैंड का डिसऑर्डर्स, हाइपोथैलेमस का डिसऑर्डर्स या स्टिमुलेशन का डिसऑर्डर्स। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और अब ये स्लाइड शो नहीं हो रही, क्यों नहीं शो हो रही? एक मिनट, स्लाइड्स अब शो हो रही है बेटा, अब हो गई होगी। Okay, primary is a rare when the adrenal gland does not make enough of the hormone. Okay, सब बेटा ये पूछा है कि प्राइमरी डिसऑर्डर, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसऑर्डर्स। ये प्राइमरी डिसऑर्डर्स होएगा, सेकेंडरी होएगा, टर्शियरी होएगा। adrenal gland ट्यूबर, ओके डेफिनेटली बेटा ट्यूबरकुलोसिस मेजर काज है 1950s के अंदर, स्पेशली मेजर काज ये ली गई थी। ओके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने एक एग्जांपल बताई थी कि आपने कैसे याद करना है प्राइमरी डिसऑर्डर्स को, सेकेंडरी डिसऑर्डर्स को और टर्शियरी डिसऑर्डर्स को। Adrenal insufficiency, primary defect in the adrenal gland, secondary deficiency in pituitary gland and release, tertiary gland defect. Okay, very good Talha. Exactly. टर्शियरी हमेशा याद रखिएगा
कि अगर हाइपोथैलेमस के अंदर कोई प्रॉब्लम है। सेकेंडरी, अगर सिक्रीशन में ACTH रिलीज नहीं हो रहा और प्राइमरी डिफेक्ट आपके ग्लैंड के अंदर है। गुड। kind is known as Addison disease. Primary kind is Addison disease. It is rare. Adrenal gland does not make enough hormone cortisol and adrenal secondary adrenal cells gland do not make. Okay, ठीक है शिवाना, ये भी बात ठीक है। आयशा बेटा, आप बुक पढ़ेंगी तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आप बुक पढ़ेंगी तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डिसऑर्डर्स आपको मेंशन हुए होंगे, आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। सेकेंडरी ACTH हो सकता है। ओके, और प्राइमरी ग्लैंड का डिसऑर्डर हो सकता है और टर्शियरी हाइपोथैलेमस का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड्स का डिसऑर्डर्स है, ये एडिसन डिजीज है, ये प्राइमरी डिसऑर्डर है, सेकेंडरी डिसऑर्डर है, ये टर्शियरी डिसऑर्डर्स है? व्हाट यू से? ओके, पर डिस्कसिंग अबाउट एडिसन डिजीज प्राइमरी डिसऑर्डर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, कौन सा डिसऑर्डर्स है? ओके, प्राइमरी डिसऑर्डर्स है, ठीक है। इसलिए हम बेटा ACTH का अगर लेवल करवाते हैं ना, तो ACTH का लेवल हमें पता चल रहा होता है कि ज़्यादा हुआ है। जो सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, लाइक एड्रिनल ग्लैंड है, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है, प्राइमरी डिसऑर्डर्स एड्रिनल ग्लैंड की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। एक्जैक्टली प्राइमरी डिसऑर्डर्स है, ना सेकेंडरी है ना टर्शियरी है। लेकिन सेकेंडरी प्रॉब्लम हो सकता है HPA सिस्टम के अंदर, अगर कोई प्रॉब्लम है, वहाँ से ACTH रिलीज नहीं हो रहा, और अगर ACTH रिलीज नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो कॉर्टिसोल को रिलीज नहीं करेगा। ओके, एडिसन डिजीज के अंदर कॉर्टिसोल रिलीज नहीं होता, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या इफेक्ट हो सकते हैं? अगर एडिसन डिजीज होगी, अगर पेशेंट्स है उसको एडिसन डिजीज हो गई है, तो क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, उसके अंदर क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं?
ओके, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं? वेट लॉस, स्ट्रिंग, डार्कनिंग ऑफ योर स्किन। ओके, ठीक है। इसके अलावा बेटा CIT मैनिफेस्टेशंस में अब्डोमिनल पेन हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, इसके अलावा वोमिटिंग हो सकती है। कॉर्टिसोल के जितने भी फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन मेंटेन नहीं करेगा। ओके, हाइपोटेंशन होएगी, वेट लॉस होएगा। इंस्टेड ऑफ दैट ठीक है। ओके, DHEAS क्या है? डेफिनेटली हेडेक होएगी। ओके, DHEAS का क्या रोल है बेटा? ओके, साइनोसिस, वेरी गुड। फटीग होएगी, हाइपोटेंशन होएगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट हाइपर पिगमेंटेशन। एग्जैक्टली नीमरा, वेरी गुड बेटा, हाइपर पिगमेंटेशन होएगी। ओके बेटा, क्वेश्चन ये था कि DHEAS क्या है? And obviously it's hormone naturally produced in the body. It's other hormone to secrete from the body. Estrogen, okay, estrogen और testosterone very importantly बेटा मेल्स के अंदर भी होता है और फीमेल्स के अंदर भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। ओके, अब ये देखिएगा कि वो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आप लोगों ने बताई हैं क्या ये यहाँ पे भी मीट करती हैं? अब वेरी इंपॉर्टेंटली अगर पोटाशियम का हम देखते हैं या मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को देखते हैं तो मिनरल कॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी क्या करती है और एक्सेस क्या करती है? लाइक अगर रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर रास सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता तो उसका इफेक्ट क्या होगा?
आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती। इसी तरह अगर आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के लिए जाना है कार्टिसोल के ऊपर, एडिसन डिजीज़ के अंदर जाना है, कार्टिसोल की रिलीज पे जाना है, तो कार्टिसोल के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उसको निगेट कर दें। जो कार्टिसोल नॉर्मल फंक्शन करवा रहा होता है उसको निगेट कर दें, वो साइन और सिम्टम्स में आना शुरू हो जाएंगे। सेम विद द एल्ड्रोस्टोन, अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी होगी, अल्टीमेटली सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं होगी, पोटाशियम बढ़ना शुरू हो जाएगी, हाइपरक्लीमी होएगा तो अल्टीमेटली एरिथमियाज होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा साल्ट एपिटाइट होना शुरू हो जाएगी, हाइपोटेंशन कॉमन होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आपने एक चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ को रिलेट करके बताना है। ओके, तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा है डेफिनेटली। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीट कैसे करेंगे? अगर एडिसन डिजीज़ हो गई है पेशेंट्स को तो आपने उसको ट्रीट कैसे करना है? ओके वेल, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी डेफिनेटली हो सकती है, हाइड्रोकोर्टिसोन्स दे सकती हैं। ओके, इसके अलावा बेटा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या देना है, कौन सा हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने देना है पेशेंट्स को? ओके, स्टीरॉयड हार्मोन दे सकते हैं डेफिनेटली, कार्टिसोल दे सकते हैं, कार्टिसोल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए जा सकते हैं। ओके, अदर हाइड्रोकॉर्टिसोन्स है, prednisone है to release cortisol, replace cortisol, exactly you are right. ओके, अब इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो बेटा परमानेंट होता है। जिस तरह आप डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए चीज़ें दे रहे होते हैं, तो इसको भी ट्रीट करने के लिए सेम प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है। लेकिन साइन और सिम्टम्स तब अपेयर होती हैं जब 90% एड्रिनल ग्लैंड्स की डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है।
ओके, फ्लूरोकार्टिसोन कब देंगे बेटा? कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें आप फ्लूरोकार्टिसोन की तरफ जाती हैं? सारा नहीं है ये आज। बेटा मैंने ये पूछा है कि ये फ्लूरोकार्टिसोन क्यों देते हैं पेशेंट्स को? कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिनमें जो आपको दे रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड कोई भी दे रहे हैं, वो इफेक्टिव नहीं है, तो फ्लोरोकॉर्टिसोन किन कंडीशंस के अंदर दिया जाता है? सफिशिएंट सार्ट। ओके वेल राबिया, वेरी गुड। हाँ ओके, अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकती हैं? अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन? Hydrocortisone is used to renal cortical deficiency, swelling, inflammation. ओके ठीक है। कंट्रोल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर। ओके वेल, ठीक है हमारा बेटा। ओके वेल राबिया, एग्जैक्टली यू आर राइट। मेडिकल ब्रेसलेट यूज़ करना चाहिए, अलर्ट ब्रेसलेट यूज़ करना चाहिए, ठीक है, गुड।
ओके, सेकेंडरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी के बारे में आपने मेडिकल ब्रेसलेट का मतलब बेटा ये है कि जिस तरह जो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन कर रहा हो, अगर कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन होती है बॉडी के अंदर, कोई क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो फौरी अलार्म करे। लाइक ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रही है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन होती हैं जो मेडिकल ब्रेसलेट के ऊपर डिटेक्ट हो रही होती हैं, इसलिए उन पेशेंट्स को यूज़ करना चाहिए। ओके, अगर हम सेकेंडरी एड्रिनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसमें HPA सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस क्या होता है? एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस ओके, वेल मेडिकल इमरजेंसी, लैक ऑफ कार्टिसोल, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन व्हेन देयर इज ए नॉट एनफ कार्टिसोल, ओके। मेडिकल इमरजेंसी, कार्टिसोल रिजर्व वीकनेस, लेथार्जी और abdominal पेन, ओके ठीक है। अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं। डिजीनेस, स्वेलिंग, abdominal पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ओके। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होएगा, ठीक है। हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, ओके वेल, ठीक है। ये सारी कंडीशन सामने लिखी हुई हैं, आयशा आपने देख के बता दी होंगी। वेल, इसके अलावा इस क्राइसिस के अंदर 5S के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके बेटा, जो अटेंड क्लास कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है, डोंट बी वरी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास भी है ना आज हमारी, उसमें हम एक्यूट एड्रिनल क्राइसिस के बाद कुशिंग सिंड्रोम को डिस्कस करते हैं, ठीक है।
कि कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम क्या करता है। ठीक है, वी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। आप लोग 2-4 मिनट ब्रेक ले लें, तो उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके सना बेटा, आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है जो लोग क्लास अटेंड कर रहे थे। ठीक है।